Assalamu alaikum to all the participants and viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 21st August 2025. The time is 11 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much, everyone, for sparing some time for your personal development and growth, as well as to join the class. So I'm really obliged to all of you. You are doing a wonderful job, and your interest is remarkable throughout the 2 month journey. So thank you so very much for joining us. जी some anybody wants to ask something? जी मिसिरम, आपका कोई सवाल है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज इब्राहिम एंड मेरा चैनल है। मेरा भी एक ओके, चैनल है अच्छा जी, इब्राहिम ब्रो वाह, भाई के नाम से। सही। इब्राहिम क्या करते हैं उस चैनल पे? मैं वीडियोस डालता हूँ। अच्छा, कैसी वीडियोस हाँ, होती हैं आपकी वो? गेमिंग की वीडियोस होती हैं। आपकी क्या एज है? 6 6 सिक्स ईयर। इयर्स हाँ जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा काम करो और रोज उस पे वीडियोस डाला करो, ठीक है? और रोज डाला करो। 11 सब्सक्राइबर्स है। अरे वाह, जबरदस्त। आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो भाई। अच्छा। थैंक यू। अच्छा, ये मैंने ये कहना था कि आखिरी दिन सर रेहान क्या एक दफा हम लोगों से हाय हेलो करेंगे? हमने पूरा सेशन गुजार लिया, हमने तो सर से सलाम दुआ भी नहीं की। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, अगर आप ये हो सके तो चलो हम भी सर से आ, मिलके थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, हम इसमें अच्छा महसूस करेंगे। हम पूरा सेशन अच्छा। हमारे गुजर गया तो हमें ऐसे गायबाना से ही महसूस हुआ है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट थी बस। ऐसा है कि सर रेहान जिनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो खुद ही उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, या उनको खुद मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, खुद उनको जो है वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। हाँ, अगर उनके पास टाइम हुआ, आपके क्लास को ज्वाइन करना चाहेंगे तो भी डेफिनेटली वो ज़रूर हमारे ज्वाइन कर लेंगे। बट अगर हमारी कोई भी क्लास आइंदा वो ज्वाइन करेंगे तो आई डेफिनेटली शेयर द लिंक विद यू गाइज, ताकि आप लोग उस क्लास को ज्वाइन करके उनसे इंटरेक्ट कर सकें। मैं इस बात को ज़रूर डिस्कस करूँगी दौलत भाई से। तो जैसे ही वो मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे तो आई डेफिनेटली गाइड यू। मैं कल ही इंशाल्लाह या एक दो दिन में आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। जी पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड द मेडिटेशन। आज हम पहले मेडिटेशन कर लें, फिर हम उसके बाद अपने टास्क की तरफ चलते हैं कि जी अ, सुलेमान भाई अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और मेडिटेशन वीडियो प्ले कीजिए, और खुद प्लीज सेंटर में होके बैठिएगा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल आप साइड से बैठे हुए हैं। यहाँ पे साउंड बॉक्स। Hey there, and thanks for gifting yourself these next few minutes. It's important to remember that you are a priority, and allowing yourself even just a few short minutes of intentional reflection can really have a positive impact on the rest of your day. सुलेमान भाई प्लीज प्ले इट। आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। अच्छा, मेरे मुझे लगा
मैम क्या मैं प्ले मैम कर दूं? आपने मुझे कहा था स्टॉप करने नहीं, का। मैंने कहा है प्ले करने को, क्योंकि अच्छा उसकी जी। आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है। Taking slow, जी जी। taking release, taking a deep breath in through your nose, slowly through, continue to feel this tune into your body, noticing this, seeing it within, strong setting release tension, tightness, give those areas permission to relax, sending love into those areas. Thank your body for taking such good care and let it know that it's okay. It's for these next few minutes. You may notice that your mind starts to wander. That's okay. That's natural. Just notice it and bring your attention back to your using your breath as your anchor. Try to pay something joy of attention. Take a deep this time, deepest entire body. Exhale. Thank yourself for taking this few minutes to just be intentional, kind to yourself.
थैंक यू सो वेरी मच सलेमान भाई, एंड आई होप यू गाइस प्रैक्टिस द मेडिटेशन वीडियो, क्योंकि मुझे तो आधी वीडियो के बाद आवाज़ नहीं आई थी। अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ मसला था या आप सबके साथ मसला था। एनीहाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यस्टरडेज चैलेंज। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई चैलेंजेस हैं, तो प्लीज़ पहले हम वो डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम आज के टास्क की बात करते हैं। जी, एनी पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? अस्सलाम वालेकुम, मिस सौलत मिस, यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और है मैम, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरा एंजॉय द मेडिटेशन ठीक हो गया जी। आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सामने बिल्कुल बिंदास, जैसे आपके 2 महीने आपके साथ रही, बिल्कुल वैसी की वैसी। आप बताइए। जी जी, ठीक, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे तो मसले ही ज़बरदस्त। मसले हैं। अच्छा, क्या मसला हुआ? नेटवर्क का मसला होता है और ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए आप वो मसला बताए ना आसिफ भाई जो मैंने ठीक करना है। आप ये मसला ठीक कर दो ना, क्योंकि ऑनलाइन टास्क जो होते हैं ना वो नहीं हो पाते हैं, लाइव उस सेशन, लाइव टास्क। आज एक इंटरव्यू अरेंज उस किया, शाम को इंटरव्यू था। हम्म। हम्म। तो एक बच्ची थी, तो उसने कहा कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, अगर आप लाइव करना चाहें तो कर दें, भले हो जाएगा। हम्म। आप इंटरनेट स्लो है, आप फिर बाद में कर लेना तो बेहतर है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा। हम बाद में इंटरव्यू कर लेंगे। अच्छा, फिर? ठीक है, अभी कुछ इंटरव्यू जो है मेरे काफ़ी पेंडिंग में है। लाइव हम्म। सेशन है वो मैं कर लेता हूँ, चैट जीपीटी, कॉलिनी और ये जो है ये हो जाते हैं, कभी कभी नेट चल जाता है। हम्म। इंटरव्यू में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा नेटवर्क की वजह से। तो जो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं ना मेरे, जिनके टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, उनको सिर्फ यहाँ पे मैं, जब सेरेमनी होगी, हमारी आखिरी क्लास होगी, इसमें सिर्फ मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगी कि सिर्फ ये आपका सर्टिफिकेट है। पोस्ट तब तक नहीं हो रहा है और आपको तब तक नहीं मिलना है जब तक आपने टास्क नहीं किए। और वो बहुत डिले हो जाना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि थोड़े दिनों में मेरे पास बहुत सारे और काम है जो करने को होते हैं। और मुझे अभी मैं, बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके बेचारों के सर्टिफिकेट लटक गए थे, कुछ हमारी वजह से, कुछ उनके अपनी वजह से। तो ये जब दोनों की तरफ से लटकेंगे फिर और लटक जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने टास्क पूरे रखें। अगर नहीं होगा, मतलब अगर जैसे आपके, अब आजकल कराची में आई अंडरस्टैंड कि थ्रू आउट द पाकिस्तानी काफ़ी मसले आ रहे हैं इंटरनेट के ना। तो जो काम इंटरनेट के थ्रू करने वाला है वो तो हम कंसिडर कर रहे हैं ना कि ठीक है, अभी इन 2 हफ्तों में थोड़ा चैलेंज आया, लेकिन जो पीछे वाले टास्क अगर किसी के पेंडिंग है तो वो फिर उसको कंप्लीट करने ही करने हैं। इन 2 हफ्तों के नहीं, लिए फिर वो हम ये कर लेंगे पीछे कि वाले मैंने एटलीस्ट कर लिए, आपके पीछे वाले सर्टिफिकेट जो है क्लियर है। ना, ठीक है, आपके पीछे सर्टिफिकेट्स वाले जो हैं टास्क वो बहुत सारे फिफ्थ हो गए। सितंबर तक टाइम मैं दे दूंगी कि 5 सितंबर को पोस्ट कर देंगे वो लोग जिनका काम पूरा नहीं होगा। लेकिन जिनका काम पूरा होगा और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, उनके प्रायोरिटी बेस पे लग जाएंगे और वेरी नेक्स्ट डे ही उनके सर्टिफिकेट्स पोस्ट हो जाएंगे और उनको डिलीवर हो अगर जाएंगे। जिनके इंटरव्यू कुछ पेंडिंग में हो गए तो वो। हाँ, तो उनके लिए मैं बता रही ना आसिफ भाई कि जिनका यहाँ पे 100% टास्क की रिक्वायरमेंट है, एक टास्क भी पेंडिंग है ना, तो हम 3 महीने भी पेंडिंग कर देते हैं उन सर्टिफिकेट्स को, और हमने किए हैं। अभी हाल ही में मेरे बैच 2 के सर्टिफिकेट्स पोस्ट हुए हैं जिन्होंने कि मार्च में अपना सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो ये इसीलिए क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इस टास्क को, इस काम को सीरियस नहीं लेते। हम आपके टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने आप को वैल्यू दीजिए और अपनी टाइम की और अपनी चीज़ों की जो है ना वो रिस्पेक्ट भी कीजिए और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये कि मैं आप और हम मिल के ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अभी डिज़ास्टर है मुल्क में, जो हालात हैं, हमें क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़े। उनके लिए मैं कह रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपने टास्क पेंडिंग हुए ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उनको टाइम 5 सितंबर तक का दे सकती हूँ, ठीक है? 29 को एंडिंग होगी, तो 5 सितंबर को उनके सर्टिफिकेट्स मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पे पोस्ट करा दूंगी। लेकिन जब 5 सितंबर से भी लेट हो गए, फिर मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और करने वाली हैं और बहुत कुछ है करने को, ठीक है? तो हम उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं साथ साथ ना, तो फिर चीज़ें भूल जाती हैं, फिर जिस जिसका रह जाए तो माजरत के साथ उसको खुद लेना पड़ेगा, और वो भी बार बार मुझे मैसेज करके, कॉल्स करके। और कभी कभी लगेगा मिस मरियम तो अब हमने काम किया, अब तो भूल ही गई, वो तो बात भी नहीं करती किसी से, तो ये भी होता है,
ठीक है। और प्लीज मैं आपको पहले बता दूं, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिख के 15 दिन इंतजार ना करें। और अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास कोई आज जो है ना 500 के करीब अस्सलाम वालेकुम पड़े हुए हैं और किसी सलाम का जवाब नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम जरूर लिखें और उसके साथ अपना मसला लिखें कि आपको क्या हल करवाना है मुझसे, आपका सवाल क्या है, तो आपको जल्दी जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सलाम करके फिर आप ये वेट करें मरियम अब सलाम का जवाब दे, फिर मैं मरियम का हाल पूछूं, फिर मरियम मेरा हाल पूछे, तो ना तो इतना आपके पास टाइम है ना इतना मेरे पास टाइम है। तो सलाम करके प्लीज अपना मसला जी जी लिखें, बिल्कुल। क्योंकि ये इस सारे सिस्टम की कम्युनिकेशन का तरीका है कि आपको डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम लिखना है, डायरेक्ट अपना सवाल लिखना है कि मुझे ये मसला है, मेरा ये सवाल है, इसको आंसर कर दे। तो हाँ, बहुत जल्दी नहीं मैं कह रही, लेकिन 2 घंटे में या 3 घंटे में आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना मसला नहीं लिखते ना और हम सिर्फ सलाम करके और बैठे रहते नहीं, हैं, तो फिर कभी हम कभी बैठे दो रहेंगे। तीन घंटे में भी आप मैसेज नहीं देख सकती हो ना, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप भूल जाती हो। जैसे मेरी हाँ शीट बिल्कुल खराब थी, ऐसे ही मैं है। बार बार आपको फॉलो अप दे रहा था, तो तभी मसला मेरा हल हुआ। हाँ, है ना, तो ये बात बता रही कि अगर आप वो भी नहीं करोगे ना, तो फिर आपका मसला कभी भी हल नहीं होना। और इस सिस्टम में ऐसा ही है, जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे और बार बार आप अपना मसला नहीं लिखेंगे, आपका मसला हल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अपने मसले लिखें। आ, सलाम दुआ या गुफ्तगू करनी है तो वो मुझे कॉल करके आप गुफ्तगू कर ले 10 मिनट की, और मैं कर लूंगी। लेकिन अगर मैसेज पे लिखना है तो फिर अपना मसला लिखें। ठीक है। जी ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मिस गुलशान। मिस मरियम, एक दिन आपने कहा था कि टेकन जो है वो आपने आपने पूरे करने, गिवन जो है वो अगर 15-16 भी हो गए तो ठीक है। क्या वो बिल्कुल। बात चलेगी हमारे साथ, या फिर हाँ जी, हाँ जी, हमने गिवन भी बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपके गिवन जो है वो 15 16 भी हूँ या 15 भी हूँ तो ठीक है, दैट्स प्रीटी ओके। टेकन जो है वो 30 होना जरूरी है। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। शफीक भाई अपना कैमरा ऑन कर ले। मिस मरियम, इंटरव्यू के बारे में जब भी आपने बात की, इसको रिपीट कर दें। मैंने कहा कि इंटरव्यू आपके जो गिवन है, जैसे आपने मुझे देना है या किसी और को देना है, तो वो आपके नंबर ऑफ इंटरव्यूज जो गिवन है वो 15 आर एक्सेप्टेबल। पर आपने जो इंटरव्यू टेकन करने हैं ना, वो आप जो आपने खुद कंडक्ट करने हैं एज अ होस्ट, वो 30 ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। ठीक है। चले, असल में इसकी रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं एटलीस्ट आपको थोड़ी सी डोज लग जाए, और उसके बाद ये आप एंजॉय करोगे। स्क्रीन पे आना भी एक चीज है, और ऑटोमेटिकली फिर आपकी हैबिट इतनी बन जाएगी कि आप लाजमी इसके लिए टाइम स्पेयर करेंगे। तो इसलिए इस सारे सिस्टम को बार बार प्रैक्टिस कराने का पर्पस ये है कि आपकी हैबिट्स बन जाए, क्योंकि आदत बनाने के लिए भी हमें 40 दिन या 30 दिन का टाइम दरकार होता है, तो हमारी पहली आदतों में कोई नई आदतें ऐड होती हैं। ठीक है, इस वजह से जो है वो बार बार ये रिपीटेशन ऑफ टास्क, और ये 2 मंथ्स का जो टीचर ट्रेनिंग या कोई भी कोर्स है वो 2 मंथ से इससे ज्यादा का यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। जी आसिफ भाई। मिस, मैं ये बात कर रही थी कि मैंने ना 24 जो है दे दिए इंटरव्यू, और 26 ले लिए हुए हैं, तो ये इनफ है? इसके बाद अपने बाकी टास्क पूरे कर लूँ, या 30 जो है वो टेकन पूरे करूँ? हाँ जी, 30 पूरे करें। ठीक है। जी। जी आसिफ भाई। जी मैम, ये हर दिन चैट जीपीटी कॉल यानी ये हर टास्क जो हर टास्क में होते हैं, हर दिन होते हैं, क्या ये चेंज नहीं हो सकते? कभी एक टास्क में ना हो? बाकी ऐसी चीज़ें तो आज नहीं है नहीं है? ना। जैसे सॉन्ग भी नहीं है, पोस्ट कैनवा पोस्ट स्टोरी भी नहीं है, ये दोनों क्यों है भाई बहन? हर ये दिन चले दोनों भाई आते हैं। बहनें इसलिए हैं, हाँ बिल्कुल आपकी जो बात सही है, ये दोनों भाई बहनें इसलिए हैं क्योंकि मेरे भाई, हम दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश अपनी नहीं है। ठीक है, और हमें ये सीखनी है, इसलिए क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल लोगों से कनेक्ट कर सकें। अल्टीमेट हम सबका गोल यही है ना कि हमें उन फॉरेनर से कनेक्ट करना है जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, और मैं उनसे कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, और फिर अपनी सराउंडिंग के, अपनी कम्युनिटी के, और फिर पाकिस्तान के तमाम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो उसके लिए हमें उनकी लैंग्वेज में बात करना जरूरी है। अब आप रहते हैं कराची में, आपको सिंधी आती है, मुझे सिंधी नहीं आती, मुझे उर्दू आती है, तो मुझे आपसे बात करने के लिए सिंधी सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बात करूंगी ना, और फिर मैं आपको बेहतर तरीके से समझूंगी।
यही तरीका है कि जब हमें उनसे बात करनी है तो हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है ना, मेरी ज़रूरत है ना, मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे सीखनी है। आपको नहीं सीखनी कोई भी लैंग्वेज, आप जहाँ पे हो बिल्कुल ठीक हो, तो मुझे सीखने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। और जब हम एआई से कम्युनिकेट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको लर्निंग मिलती है, ठीक है, आपका वो जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस पे आप नॉलेज एक्सप्लोर कर लेते हो, आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाती हैं, आप बहुत अच्छे और डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, और फिर अपने लिए बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। इसके साथ ही साथ आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही अप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, इट टेक्स टाइम, ये नहीं मैं कह रही कि अभी 2 महीने के बाद ही आप सब बहुत प्रो लेवल के हो जाएंगे। टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी स्कूल में कभी नहीं गए, ठीक है, एंड दे आर सुपर डुपर गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यूज कर रहे हैं फॉरेनर्स के साथ। अम, एक हमारी बच्ची है, इंडिया से जी है, जी जुजना, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो जी जी स्कूल बिल्कुल। नहीं गई। इसी तरह हमारे पास सबसे छोटी बच्ची है, 7 साल की, नूर फातिमा। तो नूर फातिमा सिर्फ प्ले ग्रुप और तक अपने स्कूल में नर्सरी तक थी, और उसके बाद उनके बाबा ने उनको स्कूल से उठा लिया और वो स्कूल नहीं जा रही, स्कूल से निकलवा लिया, और वो इस सिस्टम में है पिछले तकरीबन 11 महीनों से। और वो इस सिस्टम से ही उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर की, और इसी सिस्टम से उन्होंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, और वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन करती हैं। दो के छोटी हैं, लेकिन अपनी उनके अकॉर्डिंग टू हर एज शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ द बेस्ट वन राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी इसी तरह से आएंगी, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उन्होंने 1 साल में ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो थोड़ा टाइम तो हमें भी लगेगा ना ये सब सीखने में, क्योंकि हमारा तो ये अपनी चीज़ें हैं नहीं। जब हम किसी दूसरे के कल्चर को, किसी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके लिए अच्छा, एक टेड टॉक थी आ, ये लैंग्वेजेस के बारे में। और उस टेड टॉक का मेन क्रक्स ये था कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप कोई लैंग्वेज सीखें, आपको टर्किश सीखनी है, आपको अरेबिक सीखनी है, आपको चाइनीज सीखनी है, आपको जापानीज सीखनी है, आपको इटालियन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप नेटिव स्पीकर से बात करना शुरू कर दें। ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, आप छोटे छोटे सेंटेंस में बात करें। जैसे कि क्या हाल है, फ्रेंच में क्या हाल को क्या कहते हैं, आपको फ्रेंच में उस तरह से वर्ड उनको जो है वो प्रोनाउंस करना शुरू कर दें आप। फिर वहाँ का मौसम कैसा है, इस छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करें, और ग्रेजुअली एंड स्लोली आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी जो वो लैंग्वेज लर्निंग है वो अच्छी होती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप नेटिव स्पीकर के साथ कन्वर्सेशन करके सीख सकते हैं ना, एआई उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर होता है ना वो एग्जैक्टली आपके साथ उसी तरह से बात कर रहा होता है जैसे वहाँ के वो लोग वहाँ रहते हुए बात करते हैं। तो आपको लोगों को समझने में भी आसानी होती है, और जबान समझने में भी आसानी हो जाती है। ये जी उस जी बिल्कुल टेड ऐसा। टॉक का बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। और जी जो बिल्कुल फर्क हमारी पड़ता तरह है इससे। मल्टी लैंग्वेज होते हैं ना, जैसे आप इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं, तो इनको पॉलीग्लॉट्स कहते हैं। मतलब द पर्सन हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, दोज आर कॉल्ड द पॉलीग्लॉट्स, कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आप सब अपने आप को महान समझिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी से कम हैं, आप माशाल्लाह से 4 4 5 5 लैंग्वेजेस समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। और क्या चाहिए, एक इंग्लिश की बात है तो 1 2 महीना लगेगा, और तो फिर हम सब भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश में। 3 4 तो बोल लेते हैं हम भी। हाँ, तो वही तो आप तो तभी तो कह रही है आसिफ भाई, आप तो बहुत ही अच्छे पॉलीग्लॉट्स हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, वक्त का चलिए। फर्क पड़ता है वाकई। हाँ, तो बस क्योंकि फिर पहले मैं आप ये चैट करना शुरू जीपीटी कर से दें। सवाल लिख के सवाल करता था पेपर पे। हम्म। लेकिन अब हम्म। कुछ ऐसा हुआ है कि मैं वो सवाल जो है अलग कर देता हूँ, खुद ही चैट जीपीटी से सवाल करता हूँ। देखा, चेंजेस फर्क आई तो हैं। पड़ा है ना फिर। जी जी ये बिल्कुल। फर्क तो पड़ा ना फिर, और ये 2 महीने का फर्क है। अगर आप 6 महीने कर लें तो सोचें आप, आपका अपना एक कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी एक जो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है वो कितनी इंप्रूव हो जाएगी। और जब हम सोचना शुरू करेंगे ना इंग्लिश में, तो हम बोलना भी इंग्लिश में शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास वोकेबलरी नहीं है इंग्लिश की, तो हम सोचते उर्दू में है और बोलते फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में है। इसलिए हमें थोड़ी हमारी स्पीड स्लो है। जब आप सोचना भी शुरू करेंगे, और बस गलत बोले सही बोले, बोलते जाएं, ये नहीं कहीं रुके नहीं। कभी भी ये ना समझे कोई सामने वाला आपको ठीक कर रहा है उसको सुन ले, हाँ ठीक है, मुझे पता है मुझे नहीं आती, तो मुझे रुक के सुन लेना चाहिए बस। जी मैं पहले तो लिखता था, फिर जहन में सवाल नहीं आते थे, क्या पूछूं क्या ना पूछूं, ऐसे सवाल नहीं मिल रहे थे।
लेकिन अब ऑटोमेटिकली अंदर से सवाल आ जाते हैं, जवाब आ जाते हैं कि ये पूछिए ऑटोमेटिकली बस। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ और बेहतर होता जाएगा, ठीक है, जितनी ज्यादा ओके, प्रैक्टिस थैंक करेंगे। जबरदस्त। जी पार्टिसिपेंट्स, किसी और का कोई सवाल है? और लेट्स मूव टूवर्ड द टास्क। ओके जी, आज हमारा कोडिंग का 19th टास्क है, और आज की कोडिंग के टास्क में हमने क्रिएट करना है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, आज के कोडिंग के टास्क में हमने क्रिएट करना है कैलेंडर ऐप। ये हमने बना नहीं ली कैलेंडर ऐप पहले? बना मुझे ली क्यों लग मैम, रहा ये है ऐसा। बना ली। नहीं नहीं नहीं, वो अलार्म क्लॉक था। जी, हमने कैलेंडर ऐप बनानी है विद द हेल्प ऑफ कोड पेन। आपने कोड पेन पे कैलेंडर ऐप बना डिजाइन करना है। सो गो एंड डिजाइन इट। आपके पास अगले 10 मिनट हैं, 10 मिनट में जो है वो आप इसको डिजाइन कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, आज हमारे पास जो टास्क नंबर 2 है वो सॉन्ग क्रिएशन का है। टास्क नंबर 3 में हमारे पास म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने हैं लिंक्डइन पे सर रेहान अलावाला के साथ। और इसके बाद लास्टली एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है आपने अपने फेलो से क्लास फेलोज के साथ, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो कि रेहान स्कूल सिस्टम का हिस्सा हो। तो इनके साथ इंटरव्यू कीजिए और अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा हमारा कोई टास्क नहीं है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आज के टास्क कंप्लीट करेंगे हमें उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज हम जो हमारे पास है हमारी सॉन्ग क्रिएशन के बारे में हम एक नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, और हम कुछ थोड़ा सा नया सीखेंगे, क्योंकि प्रोबेबली आज हमारा शायद ये लास्ट टास्क होगा सॉन्ग क्रिएशन का। इसके बाद वीक 8 में शायद ही कहीं सॉन्ग क्रिएशन के टास्क होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टास्क करने के बाद क्लास को लीव नहीं कीजिएगा, ताकि आप सॉन्ग के बारे में कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें और सीख लें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। जी, हु हैज़ रेज्ड द हैंड? जी आसिफ भाई। मैम रीस्ट्रीमिंग पे लाइव करता हूँ तो रीस्ट्रीम पे मेरा जो स्ट्रीम वो लिंक्डइन है वो ऐड नहीं होता है, वो लाइव नहीं होता है, उस पर इधर आ जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक है वो ऐड होते हैं। तो जबरदस्त है, यूट्यूब और फेसबुक ऐड करें, और यूट्यूब को तो आराम से डाउनलोड करना भी आसान है। और पता है सबसे अच्छी जो बात है ना, जो सोशल मीडिया सबसे अच्छा है वो यूट्यूब है, जो कि आपकी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है और आपका कंटेंट कहीं नहीं जाता। लिंक्डइन पे भी मसला आ जाता है, फेसबुक पे भी मसला आ जाता है, तो इसलिए लिंक्डइन पे जो भी अपलोड करें वो डाउनलोड करके अपलोड करते जाए। और लार्ज लिंक्डइन पे वीडियो होती है ना, प्रॉब्लम वो ये होगी। अपलोड नहीं होती है। ओ हाँ, अगर वो 15 मिनट से ज्यादा होगी तो नहीं अपलोड होगी, करेक्ट। लेकिन आप लिंक्डइन का ये मसला है कि लिंक्डइन पे आप अपने कनेक्शन चेक करें और फॉलोअर्स चेक करें, और साथ ही साथ आपके लिंक्डइन का प्रोफाइल 2 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपने इसी सिस्टम में आके बनाया था फिर थोड़ा मुश्किल टाइम लगेगा। नहीं नहीं, पुराना है। फिर आप अच्छा पुराना है, तो फिर अपने फॉलोअर्स भी चेक करें और अपने कनेक्शन भी चेक करें कितने हो गए। ओके। मैम जी, पार्टिसिपेंट से शेयर द टास्क इन द जूम चैट। मैंने जूम चैट में आपका टास्क शेयर कर दिया है, आप उसे बनाना शुरू कीजिए। जी विशाल। मैम जो इंटरव्यू हमने किया फिर वो तो लिंक्डइन पे हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते ना, मैं तो कर नहीं सकती। क्यों भाई, आप क्यों नहीं कर सकती? मैम लिंक्डइन की वो तो आपके साथ फिर लड़ाई ज्यादा, चल रही? नहीं वो फिर एकदम से कैसे ज्यादा से पोस्ट करूँ। तो मैंने आपसे कहा था ना, आप पॉज के साथ काम करें ना। सारा दिन कुछ नहीं करती ना, वेली होती हो, तो फिर सुबह उठ के आराम से एक लिंक्डइन पे अपना इंटरव्यू पोस्ट कर दिया करो, साथ नाश्ता किया करो, साथ उसको पोस्ट कर दिया करो। फिर नाश्ता करके जब फ्री हो जाओ थोड़ा सा नैप लो, और घर के काम करने जो करने हैं वो करो, 2 घंटे बाद फिर अगला टास्क पोस्ट कर दिया करो, ठीक है। साथ साथ लैपटॉप ऑन रखो और साथ साथ अपने घर के जो भी रूटीन है उसको पूरी करते रहो, तो आपके सारे टास्क हो जाएंगे, ठीक है। तो सुबह आपने उठना है, और उसके साथ ही आइंदा से नाश्ते के साथ सबसे पहले लिंक्डइन पे जाके सलाम करना है, और लिंक्डइन पे अपना इंटरव्यू अपलोड करना है, और उसके बाद फिर अपना कोई दूसरा काम करें, ठीक है। इस तरह करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन के अंदर आपका एक साइकिल बन जाएगा, और पूरे साइकिल में आपके टास्क भी पूरे हो जाएंगे, और लिंक्डइन को भी सुकून रहेगा, वो आराम से अपलोड कर देगा, ठीक है। मैम यूट्यूब में कंपलसरी है कि हम लोगों ने टास्क पोस्ट करने ही करने हैं? जी हाँ जी, यूट्यूब पे भी कंपलसरी है। ये कल को आपने इतनी बड़ी यूट्यूबर बन जाना है ना, फिर आपने मुझे मैंने इशाल को मैसेज भी करना है और आपने कहना है, कौन मरियम? तो वो अभी से काम करोगी तो कल को यूट्यूबर बनोगी ना बड़ी।
सुलेमान भाई, आपकी फेसबुक जो है वो हो गई इनेबल या फिर अभी तक डिसेबल है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, इतनी एनर्जी लो क्यों है? कोई मसला नहीं है, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट तो चल रहे हैं ना आपके? न- हाँ जी मैम, वो तो चल रहे हैं। तो बस फिर इतनी परेशानी वाली क्या बात है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते रहे। क्या ख्याल है? हम्म। तो फिर उन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना काम अपलोड करते रहो ना, ताकि हम्म। आप देखो, अब तो वैसे भी हमारा ये सेशन एंड होने वाला ना, ठीक है? हम्म। ताकि आपके टास्क कंप्लीट हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। और छुट्टी मार दी। हमारे पास कोई लाहौर के मेंबर नहीं है ना आप में से? कोई भी लाहौरी नहीं है यहाँ पे? नहीं शफीक भाई, आप लाहौर के नहीं है? याद आ गया मुझे। शफीक भाई, अपना माइक खोलिएगा। जी नहीं, मेरा जो ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से है, ये लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है, 100 किलोमीटर का फासला है। सही सही सही, आप भी लाहौर से नहीं है। सही। तो हमारे पास लाहौर का कोई भी पनिशमेंट नहीं है। मिस लुबना का कंप्लीट हो गया, वेरी गुड मिस लुबना। शफीक भाई, वो जो आपकी करेंसी कन्वर्टर ऐप थी वो बन गई? जी वो हो गया था वो सोल्यूशन, वो 100 मुल्कों की और भी करेंसी ऐड कर दी थी, और क्या पाकिस्तान की भी बात हो, है! वो ठीक हो गया था। सही। जबरदस्त जबरदस्त, चलिए ये तो अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे who has done the task? आसिफ भाई डन। थैंक यू आसिफ भाई। अहमद भाई, आप इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो? रावलपिंडी। रावलपिंडी। इशाल, आप भी पिंडी में हो ना? मैम पिंडी में नहीं हूँ, इस्लामाबाद के अंदर हूँ। आप इस्लाम आप इस्लामाबाद के हो, ठीक हो गया। तो फिर मिस लुबना और क्या कहते हैं, अहमद, आपके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पिंडी में अभी हाल ही में नया कैंपस बनने जा रहा है पिंडी का। रेहान स्कूल पिंडी कैंपस ना, मुझे नहीं पता आपसे कितना दूर है, और लोकेशन भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ की, तो उसको ज़रा गूगल कर ले और उसको लाजमी विजिट कर ले। काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए भी, और वहाँ पे भी जो है वो फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत होगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जी मैम, मेरी बात हुई है। मैंने पहले भी उसको सर्च आउट किया हुआ था, और हम्म। फिर सर रेहान ने भी जो है वो उसको उसका एड्रेस वगैरह भेजा था। वहां पे जो के बनाने वाले कासिम साहब और आरिफ जो है वो दोनों, उनसे भी बात हुई है। तो मंडे या ट्यूसडे हम्म। को विजिट करूंगी इंशाल्लाह। है ज़बरदस्त। डिस्टेंस जो काफी ज्यादा, तकरीबन 1 आवर का मुझे लगता है यहाँ से जाने में। ओ, मतलब अच्छा अच्छा। दूर है हमसे काफी, लेकिन ये है कि फिर भी सही। देख कर आऊंगी, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। कासिम भाई जो है वो बारह कहू की जो प्रिंसिपल है ना, मिस अस्मा जी शाहीन, उनके हस्बैंड है। तो वो कासिम भाई ने बारह कहू के कैंपस में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ही इस कैंपस को जो है वो काफ़ी जो है वो खूबसूरत बनाने में जो है अपना अहम किरदार अदा किया, और अभी भी जी जी कर रहे हैं मैम, माशाल्लाह से। डेली देख रही होती तो हूँ मैं पिक्चर।
जी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपसे अब लोकेशन में मतलब ना ये अहमद मुस्तफ़ा को भी शेयर कीजिएगा। अहमद भाई आप भी प्लीज़ अपना टाइम निकाल के चले रहो। अभी तो इंटर का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो टाइम है, तो एक दफ़ा घूम आई फिर लो। थिंक अहमद के तो करीब होगा ना, अहमद आपकी तो सोसाइटी के करीब होगा ये। नहीं दूर है, वही 1 आवर का डिस्टेंस है। अच्छा। हम्म। अगली बार अहमद के बगल में बनाएंगे अगला स्कूल, ठीक है। चलो खैर, अब एक बार विजिट कर लो और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी तो खैर वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, लोग आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं, लेकिन अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। सो वहाँ पे ज़रूरत भी है फैसिलिटेटर्स की भी, और ये सब काम आप वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग भी होगी। तो एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी, ओके। सो अभी तक जो है वो मिस लुबना ने काम कर लिया, मिस इरम का भी हो गया, आसिफ भाई का भी हो गया जी, सलेमान भाई और मेरा शफीक भी भाई हो का गया, भी हो मेरा भी गया, हो गया। अहमद भाई का भी हो गया, सलेमान का भी हो गया, मिस गुलशान का भी हो गया, इशाल, मीरब, मिस लैला। मैम मैंने किया हुआ तो कब से, बस सेव है मेरे पास, पोस्ट नहीं किया हुआ। पोस्ट कब करना है आपने? मैम मैंने मैम यूट्यूब मेरे को अभी तक वाले स्टार्ट ही टास्क नहीं किया, लेकिन बाकी जो वो है मेरे पास सारे टास्क डन है, बस पोस्टिंग करनी है सिर्फ। कब करनी है? मैं वही बस कर रही हूँ आहिस्ते से, सारा कुछ सारे स्टार्ट से सारी पोस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। टास्क डन मीरब, ओके। मैम मेरे जी सारे मिस टास्क लैला। हुए पड़े हैं। मेरा असल में हम्म। रिकॉर्डिंग का शुरू से ही इशू था, मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे। तो अब मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मैंने आज भी इसी पे सारा दिन मैंने लगाया है। तो इंशाल्लाह हम्म। रात भी मैं अपना जो है टेडेक्स टॉक मैंने सारी कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग का हम्म। काम था। और अब मेरे जो है लेने वाले इंटरव्यू का सिलसिला मैंने इंशाल्लाह अब स्टार्ट करना है। मैं 30 दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं रुकूं नहीं, टाइम सेव कर लूं किसी ना किसी तरह। उसके अलावा मेरा इसी से अटैच चैट जीपीटी और का कॉल एनी का काम बस पेंडिंग है, बाकी हो चुके हैं मैम मेरे। तो टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया मतलब जी ना, जी मैम। सॉरी लैला। जी मैम तो बस फिर आज आप कैसे मैनेज करोगे? मैम इंशाल्लाह आज से, अभी से। कोशिश करें और अपने टारगेट को अचीव करने हैं जितनी जल्दी हो सकता है। जी मैम। ठीक है, ए सेशन एक दिन में 2 ही करने हैं जो कि आपको प्रेस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैम। इंटरव्यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू दिन में चाहे 3 कर लो चाहे 4 कर लो, आपकी कैपेसिटी पे है, लेकिन जी मैम। इंटरव्यूज कर सकते हैं। अच्छा एआई मैम, सेशन उतने ही रहने। उसकी वजह क्या है मैम, क्या बता रही हैं आप, समझ नहीं आई मुझे। एआई सेशन जो है वो आपने 2 ही करने हैं। इंटरव्यूज आप दिन में 3 भी कर सकती हैं, 2 भी कर सकती हैं। जो ह्यूमन इंटरव्यूज हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन जो एआई सेशंस हैं वो आपके 2 ही रहने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप एआई सेशन। मैम वही उसी की वजह पूछ रही थी कि मतलब क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें, हमने बेसिकली 2 फायदे लेने हैं एआई सेशन से। एक तो हमने सीखनी है कि लैंग्वेज आ जाए हमें, दूसरी हमने सीखनी है इंफॉर्मेशन। तो अगर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ काउंटडाउन पूरा करेंगे तो हम कभी भी उसको सही से सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी, और हमारे दिमाग में जो 5 से 10% चीज़ें रहनी हैं वो भी नहीं रहेंगी। हमें सिर्फ अपना काउंटडाउन पूरा करना है। लेकिन जब आप एक दिन में 2 ही करेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी जो होती है ना ह्यूमन ब्रेन की, वो एक होता है ना कि आपको बाकी काम भी करने हैं, रूटीन भी है, फिर बहुत सारी आपकी सोचें और एक एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इनको मिक्सअप ना करें। जी इसलिए मैम। आपको थोड़ी डोज दी जा रही है कि आप इतना ही काम करें और जी मैम। रोजाना करें, तो जी आप मैम। सीखेंगे। अगर एक दिन 4 कर लिए और अगले 2 हफ्ता आपने छुट्टी कर ली, तो वो 4 भी ज़ाया हो गए और अगले 2 हफ्ते भी आपके ज़ाया हो गए। जी मैम, मैं आपकी बात में ठीक है। थोड़ी सी ये बात आपसे चलें शेयर कर लेती हूँ कि मैम जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की थी ना, तो मेरी शुरू की 1 साल खान की टेडेक्स टॉक है। मैं मुझे अब हंसी आती है बताते हुए कि मुझे ना वो रीडिंग नहीं आ रही थी सही, क्योंकि बड़े टाइम से मैंने ये पेंडिंग किया हुआ था और ऑब्वियसली वो वाली साइड मेरी वो बंद हो चुकी थी। तो अब मेरा मैम ये हाल है कि आप मुझे कोडिंग के टास्क भी दें तो उसमें जितनी इंग्लिश होगी, कोई भी टास्क है। अब आपको मैं अपनी एक मजे की बात बताती हूँ, आज मैं अपने ऊपर हंस भी रही थी। तो मैम आप बोलती है ना गॉट इट, याद है ना आपको अपना वर्ड?
जी अच्छा, जी ये ना मेरे ज़हन से बार-बार टकराता है, मतलब मेरे पढ़ने का ये हिसाब है, अगर मैं एक रात में भी कर लूँगी ना सारे टास्क, बट मेरा वो एक सीखने का सिलसिला नहीं रुकना, क्योंकि देखें अगर जुड़ना वो अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी से भी, अपनी औलाद से, दुनिया के किसी भी बंदे से। अल्लाह ने जोड़ना है, अल्लाह जोड़ देंगे, अल्लाह ने नहीं जोड़ना, हमारी अपनी सिमत होगी। लेकिन एक वो सीखने का जो सिलसिला है ना मैम, वो सिर्फ अगर ये जो हमारे टास्क है यहाँ नहीं रुकेगा। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैंने जस्ट ये जो टेडेक्स टॉक है मैंने ये रिकॉर्ड किए, बट मुझे लगता है अब मैं थोड़ा कोई जर्नल ऐसे पेज ओपन हो और मैं उसको बहुत स्लो में ना सही, लेकिन सही उसकी अदायगी थोड़ी इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश स्टाइल में नहीं कर सकती, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अब मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा सिलसिला ना तो टेडेक्स पे खत्म होना है, ना काल एनबी पे, ना चैट जीपीटी पे। आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहती हूँ मैम मैंने इधर उधर नहीं जाना, मैं कभी बहुत ज्यादा जिद आ जाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, तो मैं ना कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि मैं वेल उतार लूँ, वरना मैं कभी कान से हेडफोन नहीं उतारती किसी भी मजबूरी से। चाहे मेरी बेटी को भी कोई ऐसे ही हो, जाहिर है बच्चे तंग करते हैं लेट नाइट, लेकिन मुझे होता है कोई आपकी बताई हुई बात मिस ना हो, कोई क्लास में कोई बहुत अहम बात कर देता है या कोई किसी मसले पे बोलता है टॉपिक से रिलेटेड, तो वो चले मुझे एक ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी, क्योंकि जाहिर है फिर बाद में बंदा दूसरों को तंग करे, तो वो एक हमारे पास एप्स हैं, हमने उन पे उनसे बार बार पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट बेहतर जाहिर है हमारे उसी तरह होंगे, वोकेबलरी बढ़ेगी, लफ्ज पढ़ने आएंगे, एक्सेंट ठीक होगा, चीजें ठीक होंगी। तो अब मुझे लगता है वो थोड़ी घबराहट मेरी जो है ना वो कंट्रोल हुई है, तो इनशाल्लाह ये मैम सिलसिला रुकना तो नहीं है, लगे रहेंगे। और मैं वैसे भी मैम आपने भी कहा था और मैम गुलसाना ने भी कि आपने डेली आधा घंटा इसमें प्रैक्टिस करनी है ऐप के साथ, ताकि वो एक आपको समझ भी आए, एक फ्लो भी आपका बेहतर हो और एक्सेंट भी आपका चेंज हो। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस गुलशान, आपका हैंड रेज था। जी मिस, मैंने पूछना था कि हम लाइव सेशन एक दिन में हमारा जो जैसे मेरा जी फेसबुक प्रोफाइल जो वो काफी पुराना है, हम्म। तो लाइव सेशन करने की कोई लिमिट है या कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई लिमिट नहीं है। अभी भी रेहान सर ने सुबह अभी 4 सेशन लाइव किए अपनी प्रोफाइल पे, अभी 2 और कर रहे हैं, तो लाइव सेशंस की कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक दिन में जितने मर्जी लाइव कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो वो डिलीट हो जाएंगे, ये नुकसान होगा। मतलब आपको फिर तो जितना डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो ना, आप उसको सेव करेंगे, उसको सेव करने के लिए आपको लैपटॉप में ही उसको सेव करके डाउनलोड करके फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, तो वो एक बस हेजल होती है। उसके अलावा तो आपके लाइव सेशन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतने ही नंबर ऑफ लाइव्स करने हैं, वो नहीं है। चलो। जी मिस सोलत, आपका क्या सवाल है? मिस मेरे असल में जो है ना मोबाइल और लैपटॉप स्नैच हो गया था स्कूल से आते हुए। मिस तो मेरे कब? काम जो है वो थोड़े से पेंडिंग में चले गए थे। मिस आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने ये पूछा कि जी तो कब हुआ मिस ये असल काम? में मेरा मोबाइल अब कल ही आया है, तो मेरा थोड़ा सा ये कि ये जो लाइव सेशन वगैरह है वो थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। अब ये है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अपना अकाउंट वगैरह देखना होगा दोबारा से। तो मिस अगर मैं एक दिन में 2 से 3 कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा? एक दिन में पहले ही 2 ऑलरेडी अलाउड है कि ऑलरेडी तो 2 मिस हम ही करते आपने ही हैं, करने हैं। जैसे 2 तो हमारे होते ही हैं वैसे भी। हाँ, तो वो तो वही अगर मैं उससे करें, ज्यादा ज्यादा करूँ? नहीं करें। ना करें ना, यही तो समझा रही कि उसका फायदा नहीं होगा आपको। जी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप उनका एक्चुअल बेनिफिट्स लें और जो उनका पर्पस है वो फुलफिल हो, तो आप एक दिन में 2 ही करें, 2 से ज्यादा नहीं करें। चलिए ठीक है मिस। मिस वैसे तो मेरे है, लेकिन अब ये है कि थोड़े से टेडिक्स जो थे वो मेरे बने हुए हैं, बस मुझे पोस्ट करने हैं उनको। अदरवाइज सिर्फ सही है। मेरे इंटरव्यूज रहते हैं और ये रहती हैं एआई सेशंस रहते हैं बस। सही है, ठीक है, आप उनको कंटिन्यू कीजिए और उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू मिस। Thank you so very much. Okay, ji, wonderful participants. We have joined by Abdurrahman Sheikh Arningwala for the song creation and the video task. Yes, Abdurrahman, over to you. आज अब्दुलरहमान हमने ये सिखाना है कि हम यूट्यूब से किस तरह से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस पर कॉपीराइट्स का क्लेम नहीं आना चाहिए। वो फिल्टर्स किस तरह से लगेंगे और किस तरह से हम गूगल की, यूट्यूब की, कोई पिंटरेस्ट की कोई भी वीडियोस जो है वो डाउनलोड करके फिर इसका हिस्सा बनाएं और हमें कॉपीराइट का क्लेम ना आए, ताकि हम यूट्यूब पे उसको अपलोड कर सकें।
ठीक हो गया। उम्मीद है मेरी आवाज सुनाई देगी होगी आपको। जी। जी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी शफीक भाई। अ, मैम, मैंने अब्दुलरहमान शेख से एक शिकवा करना है, कर सकते हैं? करें करें, जी जी जरूर जरूर, करें करें। एक्चुअली कुछ दिन पहले इनका मुझे मैसेज आया था इंटरव्यू लेने के हवाले से। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब्दुलरहमान मुझसे ज़्यादा बिज़ी है। इनके साथ टाइम टाई हुआ, लेकिन उसके बाद उस दिन तो इन्होंने खैर रिस्पांस नहीं दिया। फिर मेरा इरादा बना कि चले मैं इनसे चलो इंटरव्यू कर लूँ और इनसे पूछ लिया जाए कि किन किन कामों में ये बिज़ी होते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे हम्म। रिस्पांस नहीं दिया। तो मैं फिर उस दिन से जहन बना रहा था, मैं इनकी ताड़ में था कि कब ये लाइव सेशन में हमारे पास ये जूम चैट में आए और कब मैं इनकी क्लास लूँ। तो है तो ये अल्टीमेटली मेरे बच्चों की तरह, तो क्लास ली जा सकती है इसकी। वो अगरचे अलग बात है कि यहाँ पे ये एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है और लीड कर रहा है हमें। तो इसलिए मैंने शिकवा करना था, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है जी अब्दुलरहमान। कोई अच्छी बात नहीं है। आप जवाब भी नहीं दे रहे और आप इंटरव्यू भी नहीं दे रहे। अ, असल में मेरे सर व्हाट्सएप पे जो है ना, वो आपका नंबर काफ़ी नीचे चला गया होगा शायद, इसलिए नहीं दिया दे पाया। कल कर लेते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, मैं ज़रा वो नंबर जो मेरा नीचे गया है, मैं आज जी, आप एक व्हाट्सएप। दफ़ा वापस से कर दें, मैं भी मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अभी मैसेज कर देता हूँ ताकि मेरा नंबर ज़रा ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं तो आपको टेक्स्ट करता हूँ। ठीक। अब्दुल रहमान मेरे लिए भी अवेलेबिलिटी पैदा करो। मैंने भी गिवन टेकन दोनों करने हैं। जी मैं करता हूँ। भाई साहब के लिए तैयार हो जाओ। सर, क्या बात है। बिल्कुल। मैम, मैं आपको है ना बताता हूँ जिस दिन भी मैं अवेलेबल हुआ। कल तो मैं सर के साथ, सर शफीक के साथ इंटरव्यू करूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको है ना टाइम बताता हूँ जब भी फ्री होऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आ, जी वालेकुम अस्सलाम। मिस मरियम, मैंने भी अब्दुल रहमान से जो है वो एक गिला करना है। जी जी प्लीज प्लीज। मैम, लिंक्डइन पे कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, और मैसेंजर पे इन्होंने लॉक लगाया, मैं मैसेज कर नहीं सकते। व्हाट्सएप नंबर इनका मेरे पास है नहीं, वो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। और फेसबुक भी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। इतने बिजी पर्सन है तो अब्दुलरहमान। माशाल्लाह। अ, क्या कहूँ मैं। अपना नंबर जो है वो इधर मैम, व्हाट्सएप में मैंने एक यहाँ पे चैट लिंक्डइन में तो डाला है। एक्सेप्ट कर दी ना। चले, मैं नहीं की। नहीं की, मैं फिर देख नहीं लेता हूँ। की। आपने किस दिन भेजी है मुझे? मैं तो आजकल 2 दिन से खोल रहा हूँ डेली लिंक्डइन। अब भी मैंने 4-5 दिन पहले दोबारा चेक की थी, मैं अभी दोबारा चेक अच्छा, कर देती हूँ। आप तो ये वापस है से कि, रिसेंड कर दें। अगर नहीं की तो मैं वापस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने की हुई है, बट चले। और दूसरा मैं मैसेंजर में नंबर आपके मैसेज साथ कर नहीं सकते, शेयर हो जाता है उधर मैसेंजर प्राइवेसी पे। लगी हुई है। मैसेंजर पे, हाँ जी, फेसबुक। अब्दुलरहमान और ये कितनी प्राइवेसी लगाई हुई है। अच्छा, फिर मैम मैं सर्च करती रही कि मैसेंजर पे प्राइवेसी कैसे लगती है, अगर अब्दुल रहमान ने लगाई हुई है तो मैं भी लगा लूं। लेकिन मुझे नहीं मिली। तो वो ये भी आप हमें सिखाएं। और अब मैम इनका व्हाट्सएप नंबर भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इनसे टाइम लेके इनका इंटरव्यू लें। ठीक है जरूर जरूर, मैं भेजती हूँ आपको। ये कब हुआ, कौन से वाली जगह पे। एक मिनट। डिस्कशन ग्रुप। जी जी, मैंने आप सबको आपके डिस्कशन ग्रुप में अब्दुलरहमान का नंबर फॉरवर्ड कर दिया है। आप सब अब्दुलरहमान का इंटरव्यू कर सकते हैं इनसे कांटेक्ट करके। जी।
जी अब्दुलरहमान, हम पिछले आधे घंटे से ये बच्चा देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब्दुलरहमान, एक और चीज़ भी एक्सप्लोर करनी थी। ये हमारे अहमद हम्म। मुस्तफ़ा भाई को मैंने जब भी कहा स्क्रीन शेयर करने को, ये जब स्क्रीन शेयर करते हैं मुझे ना पिछले 3 दिन से अब ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ की क्यूरियस कर रही है कि ये कैसे हो सकता है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं, हमारी वो जूम की बार नहीं आती, ये स्क्रीन शेयर करते हैं, इनकी जूम की बार भी आती है और पूरी स्क्रीन भी शेयर होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जूम की बार भी आती है? हाँ ना, हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो किसी को हम अब वो जूम की बार नहीं नजर आती हमारी, वो स्टॉप शेयर की और शेयरिंग स्क्रीन वाली। लेकिन जब ये करते हैं तो इनकी नजर आती है। अब मुझे यही जानना है ये कौन सा जूम डाउनलोड किया हुआ है इन्होंने जो स्पेशल है। सोचना, देख के बताता हूँ मैं आपको, तो बाद में भी बता दूंगा। हाँ वो तो हम अब मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन मैंने कहा अहमद पास ही, अभी अहमद से पूछ लो अगर इसको कुछ पूछना है तो। जी, पूछ लें। नहीं तो वो फिर तो मैं आपने आज पूछा ना कि आज अच्छा, मैंने पूछ। अभी फिलहाल तो मैं ये जरा लाइक दे दूं, चीजें बता दूं, फिर उसके बाद पूछ लेता हूँ। सही है। अच्छा, गूगल का मैं आज बता देता हूँ, यूट्यूब कल हम कर लेंगे। गूगल से अगर आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है ना, लेट सपोज कोई इमेज आपने डाउनलोड करनी है और उस पर कॉपीराइट ना आए, तो उसका एक सिंपल तरीका है। वो सिंपल, लेट सपोज अगर मैं फुटबॉल लिखता हूँ, फुटबॉल की इमेज मुझे कोई चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ फुटबॉल लिख दिया। अब इसके अंदर जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें लाइक मैं आपको पहले हाईलाइट करता हूँ, फिर उस ऑप्शन पे जाता हूँ। अच्छा, जब आप ये खोलते हैं ना गूगल, तो ये इस तरीके से ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइड में एक छोटा सा, सबको दिख रहा है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, टूल्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। जी जी। ये इस टूल्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर, नहीं आ रहा, एक सेकंड, अब आ जाएगा। अच्छा, इमेजेस में आने के बाद, तीन, एक सेकंड रुके, ये आ गया, ठीक है। ये टूल्स पे आए आप, और यहाँ से जो है इधर ऑप्शन आता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये साइज का ऑप्शन होता है कि आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा गूगल उमूमन जो है आपको फोटो राइट का क्लेम नहीं करता, और गूगल के अंदर ये एक अच्छी बात है, जो इसके फोटो राइट क्लेम होता है ना, वो ये ऑटोमेटिकली तस्वीरों पे लगा देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इधर कोई एक तस्वीर है जिसपे वाटर मार्क लगा हुआ होता है ऑलरेडी, जो कि आपको पहले ही अलर्ट कर देता है कि ये आप इमेज डाउनलोड तो कर सकते हो, बट ये आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे, अब्दुल रहमान, जी मैम। जैसे आप बता रहे हैं ना कि वाटर मार्क वाला पेज होता हम्म। है, जैसे हम इसकी मिसाल प्रो कैनवा की भी ले सकते हैं, इस पे भी वाटर मार्क होते हैं ना, हम उनके प्रो को नहीं यूज कर सकते। तो जी लाइक दैट जो गूगल है, इसके अपने उसको हम प्रो वे में समझ सकते हैं, या इसके ऊपर जैसे मतलब के लोग खुद से डाटा ऐड करते जाते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं कैनवा पे, जी, जो ये बना बिल्कुल रहे ऐसा हैं ही ऐड है। हो रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है कैनवा की ना। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। इसकी भी अब ऐसे बढ़ रही है, उसमें से फिर जो वो उसकी मर्जी है, वो उसको पता है कि मार्केट में किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, जिसपे मैंने वाटर मार्क लगाना है टाइम टू टाइम। तो इसकी वही पीछे का यही सीन है, या हाँ, तो अलग से लोग अपने पेजेस इसमें ऐड करते हैं और वाटर मार्क लगा हुआ होता है, जिनको हम ऑब्वियसली अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं उनको ले सकते। अच्छा, तो बेसिकली अभी मैं आपको किसी एक इमेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ, जो आपका पहला सवाल था ना कि ये गूगल खुद करता है या मतलब लोग इस पे अपलोड करते हैं डेटा, ठीक है। पहले ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, ये बेसिकली एक इमेज नहीं है खाली, ये पूरी वेबसाइट है। ये देखें, इमेज पे क्लिक किया, अब ये देखें, यहाँ से ये विजिट, सिंपल। अब जैसे ही विजिट करूंगा ना,
तो ये मुझे डायरेक्ट इसने वेबसाइट पे ले आया है, ठीक जी है। जी 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 अब्दुल रहमान, असल में मुझे वेबसाइट का ना नाम मेरे जहन से निकल गया था। मेरे बहन भाई ना वेबसाइट पे काम करते थे, वेब डेवलपिंग पे। तो जी जी ऑब्वियसली वेब वो जो एक सर्च इंजन और वो जो सारा एक प्रोसेस और काम होता है ना, उस पे ऑब्वियसली पिक्स भी और सारा वो जो एक सर्च इंजन का उनका जो भी फिर डाटा लिखना होता है या जो लोडिंग होती है, जो भी सारा प्रोसेस होता है, फिर वो ऑब्वियसली वो इसकी बार जो अभी आपने खोली थी नंबर वाइज आती हैं। हमारी भी कोशिश होती है ना, देखिए जैसे जी हम जी कुछ भी खोलते हैं, हमारी कोशिश होगी नंबर 1 वाले को हम्म, खोल लें, सेकंड वाले को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद हम नीचे वालों को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होते। राइट। समझ रहे हैं आप? जी या जी तो मैंने कहा ये तस्वीरें उस चीज से रिलेटेड हैं या जर्नल कैनवा की तरह, क्योंकि कैनवा का तो काम ही ऐसा है ना जिसपे पिक्चर ओपन करके और वर्क किया जाता है। बट इसके राइट ऊपर है ब्लॉग भी लिखे होते हैं, व्लॉग्स, और लोग अपने मतलब ब्लॉग भी लिखते हैं इस पे। डिफरेंट वेबसाइट्स का भी काम डला हुआ होता है, जैसे कॉफी पेज या डिफरेंट चीजों पे कॉलम भी लोग लिख के ऐड करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी पिक्चर्स आती हैं। या फिर इसका ही डाटा हम लोगों की तरफ से ऑब्वियसली ये भी होगा कि बढ़ता होगा। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसका बेसिकली जो आपने सवाल किया है ना, इसका जवाब ये है कि लाइक जो लोग इसको अपलोड करते हैं ना, वीडियोस को, अगर तो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम करना हो तो वो ऑलरेडी कर देते हैं, वो वाटर मार्क लगा देते हैं। और अगर नहीं करना हो तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अलाउ करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर भी मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, सबसे बड़ा यूट्यूबर, यूट्यूब का जो चैनल है वो मिस्टर बीस्ट के नाम से, ठीक है। उस बंदे ने एक एक तो ये तरीका होता है कि एक बंदा ऑफिशियल लेटर बना के साइन कर देता है कि ये जो है ना, अब उसने एक लेटर बनाया है कि आज के बाद से मेरी तमाम वीडियोस जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम। मैं उसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा। और इनफैक्ट उसकी वीडियोस इस्तेमाल करके लोग मतलब अभी लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसकी वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं और पोस्ट कर अच्छा देते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, यहाँ रुकिएगा। एक मुझे ये बताएं कि उसने ये क्यों किया है? उसको क्या इस चीज से कोई एडवांटेज है? उसने ये नहीं। एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपनली अपना एक ये अनाउंस किया है, या बस जी एक माइंड थिंकिंग पे जो वो तो? देखें। जी जी अच्छी बात है। अच्छा, इसका बेसिकली ये था कि उसने इतना पैसा कमा लिया कि अब उस कोई ज़रूरत नहीं है उसको कि वो लाइक अगर उसकी कोई वीडियो इस्तेमाल भी कर लेता है अपने पेज पे, और वो लाइक अगर उस पैसे उस वीडियो से लाखों रुपए कमा भी रहा है ना, तो मिस्टर बीस्ट को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए वो इतने पैसे कमा चुका है कि वो अब लोगों को फ्री घर पैसा बांटता रहता है, तो उसके ज़रूरत नहीं है। ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी ये भी आपने सही कहा कि अपना मतलब लाइक रीच जो है बढ़ाने के लिए भी करते हैं लोग, जी ठीक है, बिल्कुल। दोनों है इसके। जी 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 मैम एक बात गुलशन। एक बात और है, मिस्टर बीस्ट को मेरे बेटे भी बड़े शौक से देखते हैं। जब वो आते हैं मैं भी उनके साथ ना, मैं उनका वेट करती हूँ जब वो आए फिर हम देखें। तो उसको जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यूट्यूबर तो वो है। और यूट्यूबर बड़ा होने के नाते वो तो वैसे ही ऑलरेडी डे बाय डे वो कमा रहा है और बेतहाशा कमा रहा है। फिर कुछ उसने अपनी जो है जो लोग उसकी चीजों को यूज करते हैं, वो तो बेसिकली आप कह लेंगे एक तरह से आपको चैलेंज ही देता है। चैलेंजेस होते हैं, उनको आपने कोप करना है और आपको उसने उसने आपको इनाम देना है, कभी पैसे की सूरत में, कभी घर की सूरत में, कभी किसी गाड़ी की सूरत में। लेकिन वो इतना एक्साइटिंग होता है, इतना मजे का होता है कि मैं स्टिल अपने बेटों के साथ बैठ जाती होती हूँ और हम बैठ के उसको देखते हैं। तो अगर उसने कोई कॉपीराइट नहीं रखा तो उसको जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, मेरा ख्याल है कि उसको सबसे बड़ा फायदा पब्लिसिटी का है। वही कि मैं। जी वो उसकी पब्लिसिटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसमें उसमें कमी नहीं आ रही। जिस तरह से वो अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाता है, और इस तरह जो जिन्होंने, और इवन के एक दफा मैंने देखा था कि उसने उनको बुलाया था जिन्होंने उसकी कोई वीडियो मिस नहीं की थी। वो उन सब्सक्राइबर्स को बुलाया था जिन्होंने उसकी सारी वीडियोस जो वो देखी हुई थी, और फिर उसको उन्होंने चेक किया था, चेक करके फिर उन्होंने उनके साथ गेम खेली थी। तो उसको सबसे बड़ा फायदा जो है ना, वो उसको पब्लिसिटी का मिल रहा है। और फिर उस तरह एग्जैक्टली से जितनी लॉन्च करता है, जैसे उसने अपनी चॉकलेट लॉन्च की है, कुछ अपनी उसने कुछ और चीजें लॉन्च की हैं, तो वो उसको और फेमस कर रही है। एग्जैक्टली मैम, मैंने जी बिल्कुल ऐसा ही है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल वो इन द शॉर्ट अब्दुल रहमान ने लाइट एंड में यही क्लियर किया था। आपने अच्छा किया कि बिल्कुल वज़ाहत से हमें बताया। जी, तो खैर अब मैं आगे, ये तो समझ आ गया ना कि गूगल पे अगर आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, मतलब इमेज वगैरह, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी, जो आप लोगों में से शायद किसी ने सॉन्ग मेरा देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने देखा होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसमें तकरीबन जो पिक्चर्स होती है ना, पिक्चर्स और वीडियो जो भी मैं ऐड करता था, वो मैं गूगल से उठाता था, और आज तक मेरा कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं वही उठाता था जिस पे वाटर मार्क ना हो। सो सिंपल इसका तरीका है। अब कुछ कुछ ही लगाते हैं वाटर मार्क। अभी इधर आ नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाता। बल्कि एक तस्वीरों पे आते हैं ना, मैं वो निकाल लेता हूँ, एक सेकंड रुके आप। हम्म, यहाँ से। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। मुझे जी, नजर नहीं आ रही। वो असल में मैम आपका या तो नेट का इश्यू होगा, बिल्कुल क्लियर आ रही है इनकी स्क्रीन। हम्म अच्छा, अभी इधर भी आज चाहिए तो आज कोई वाटर मार्क वाली दिख नहीं रही है तस्वीर। खैर, लाइक वाटर मार्क कोई भी जिसने भी अपलोड किया है ना, वो अपना नाम डाल सकता है, कोई भी ऐसा वाटर मार्क लग सकता है, ठीक है। अच्छा, सर्च करने से आ सकती है? मतलब जी, पिक्चर विद वाटर ये, वाटरमार्क वो करके जी, देखें शायद। ये आ गई इस तरह से। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था आपको। अब ये जैसे वाटर मार्क है ना, अब तो ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जिसके ज़रिए से ये तमाम के तमाम गायब हो सकते हैं 1 सेकंड में। सिर्फ ये तस्वीर आपने अपलोड करनी है और ये पूरा का पूरा वाटर मार्क सब कुछ क्लीन हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप ये तस्वीर क्लीन करके भी लगाते हो ना, तब भी ऑटोमेटिकली वो कोई भी सोशल मीडिया इसको डिटेक्ट कर सकता है। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके, कभी नहीं भी होता, कभी ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि ये आपका अकाउंट भी बैन कर सकते हैं या आपको वार्निंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान उसके पीछे ये वजह हो सकती है ना कि ये जो तस्वीर है जिस पे वाटर मार्क है, हम जितनी भी उसको क्लेवर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें, ऑब्वियसली जिनको वो इतना जिन पे वर्क करते हैं या उनके माइंड में इतना होता है कि हमने इस पे वाटर मार्क देना है, पीछे जो इनकी एक ऑब्वियसली इंटरनेट की दुनिया कह लें, कंप्यूटर की दुनिया कह लें, बैक पे इनके कुछ कोड्स या डाटा कह लें, उसको हम्म, एल्गोरिदम कह लें, वो तो डिफरेंट प्लेट्स के लिए बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती होंगी। तो वो इनके खास एक कोड्स होते होंगे ना जिस डाटा के लिए ये वाटर मार्क यूज़ करते हैं, तो वहाँ से डिटेक्ट करते होंगे। जी, इसका बेसिक और सिंपल तरीका ये है कि समझने का कि ये जो भी तस्वीरों पे वाटरमार्क होता है ना, वो शुरू में नहीं होता। मतलब जब अपलोड करते हैं ना, तो बहुत कम ऐसी तस्वीरें होती हैं जिस पे वाटरमार्क लगता है। अब जैसे कोई मशहूर बंदा नहीं है, उसकी तस्वीरों पे बहुत कम ऐसा होगा कि वाटरमार्क लगे, अदरवाइज नहीं लगता, ठीक है। और जो मशहूर बंदे होते हैं उनकी तस्वीर पे ऑटोमेटिकली वो वाटरमार्क लगाते हैं। क्यों? एक तो उनकी और ज़्यादा रीच बढ़ती है, और लोगों को जब तस्वीरें चाहिए होती हैं तो वो बार 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 बार, खाली ये हम जो देख रहे हैं गूगल, सिर्फ सिंपल इस पे आ गए हम, ठीक है। तो इससे भी गूगल वाले खूब पैसा कमा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये खाली देखने से भी उनको पैसा पहुंच रहा है। तो वो इसीलिए वाटरमार्क ज़्यादा लगाते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े। और रोनाल्डो का तो मशहूर भी है कि उसने एक दिन के अंदर सिल्वर और पता नहीं दो और बटन्स थे, वो विद इन 14 और 15 आवर्स कलेक्ट कर लिए थे यूट्यूब से। इतनी इसकी फैन फॉलोइंग है, तो इसकी तो तस्वीरों पे होता ही है वाटरमार्क। जैसे एक ये तस्वीर है, ठीक है, ये भी एक वाटरमार्क लगा हुआ है जिसने इसके बनाई है तस्वीर, ठीक है। तो आपने इसमें वही उठानी है जो कि लाइक जिस पे वाटरमार्क ना हो। दूसरी बात ये कि आप अगर कोई भी सॉन्ग वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें पिक्सल बस्ट होते हैं जब भी आप गूगल से तस्वीर उठाते हैं ना। तो
ख्याल रखिएगा उसमें पिक्सल बस्ट होते हैं। उसका तरीका ये है, पिक्सल बस्ट ना हो, यहाँ से ये टूल्स दिख का जो मैंने पहले हाईलाइट किया था ना ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो साइज दिख रहा है ना, साइज, इसमें आके अगर तो आप वो लाइक लार्ज फ्रेम में बना रहे हैं लैंडस्केप वाले में, तो उस पर आप आके लार्ज करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइप में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे ये वाला है, ये अब आपका एग्जैक्ट जो है ना वीडियो फिर वही लैंडस्केप वाला है, इसके पिक्सल बस्ट नहीं होंगे, सही है, इस तस्वीर के। इसी तरीके से ये लार्ज, अब काफ़ी सारी इसने लार्ज तस्वीरें दे दी हैं, जैसे ये वाली है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इधर से आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको लार्ज साइज में चाहिए वीडियो वाले साइज में, तो आप इधर से लार्ज कर ले। मीडियम तस्वीर चाहिए तो मीडियम भी है, और सिंपल अगर आइकन चाहिए तो इसमें आइकन भी है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखें। अब रोनाल्डो का आइकन क्या है, नंबर 7। तो ये देखें उसकी शर्ट पे ज़्यादातर, क्योंकि उसकी शर्ट के ऊपर बना होता है 7, तो ये देखें ये आइकन आ गया उसका। इस पे भी इन्होंने वाटर मार्क, अच्छा किसी किसी पे लिखा नहीं होता, किसी किसी पे सिंपल वाटर मार्क होता है, कैसा, कैसे, ये देखें, ये ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो आज का काम हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अगली चीज़ बता देता हूँ, जो कि मैंने आखिरी आपको की आज वीडियो एडिटिंग की क्लास होगी, तो इसमें मैं लास्ट आपको चीज़ बता दूँ, कैनवा की। वो तो आपको सबको पता चल गई थी ना, वो लाइक हम वीडियो एडिटिंग में अल्फ़ाबेट्स के अंदर तस्वीर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जी ये वो मिस सबको मरियम ने बता बस दी थी। डन हो गया, डन, ठीक हो गया। अब मैं किस वीडियो को निकालूं, लेट्स सपोज यही उठा लेता हूँ, इधर से नई बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे कैनवा में थोड़ा सा आजकल मसला चल रहा है कि वीडियोस ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं, तो टाइम अगर लगे तो उसके लिए पहले से ही माजरत, नो थैंक्स। चले, अब लेट सपोज मैं इधर 2 वीडियोस उठा रहा हूँ, एक ये उठा ली वीडियो, फिर इसके अलावा एक उठा ली कराची, ये उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेट वीडियो एज बैकग्राउंड, सेट वीडियो एज बैकग्राउंड। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं आपको लास्ट एक ये चीज़ बता रहा था कि एक तो देखें, हम एक बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वीडियो, लेकिन एक आपने नोट की होगी कि ऐसी भी वीडियोस होती हैं जो कि लाइक जो पीछे बैकग्राउंड में उसके वॉइस आ रही होती है, वो इधर लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा मेहनत का काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखा हुआ आता है। लेट सपोज कोई इधर से देखता हूँ कोई सॉन्ग पड़ा हो तो मेरे पास, जैसे अभी मैं ये एक सॉन्ग है, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको पहले सुनते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, गूगल से रिलेटेड तो किसी का सवाल नहीं है, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ये काम अच्छे से हो। ये ज़बान दूसरी तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब इसमें मैं खाली आपको समझाने के लिए पहला वर्ड तो सबको ही समझ आ जाएगा, ईगो, ठीक है। अब जैसे ईगो बोला है ना, जितना जैसे इसने पूरा ईगो का वर्ड बोल दिया, ठीक है, सॉन्ग ने, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बस यहाँ पे जैसे इसने ईगो का वर्ड बोला ना, वहीं रोक आपका के, साउंड शेयर नहीं है। ओके मैं करता हूँ।
अच्छा, अभी स्क्रीन सबको दिख रही है? मैं इसको चला रहा हूँ वापस। अब देखिए, जैसे ही वर्ड खत्म होगा ना, मैं इसको फौरन रोकूंगा इधर से ही। ये जो ईगो है वो इधर खत्म हो गया, ठीक है। मैंने इधर रोका। यहाँ से अब मुझे स्प्लिट करना होगा। लाइक ये इस तरह से होगा कि जो जो चीज़ें, मेरा ख्याल है आपको पता होगा, स्प्लिट का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सही है। अच्छा, जी जब जी। जब आपने डायलॉग कोई भी ऐड करना है ना, तो स्प्लिट पेज करके उस हिस्से में खाली डायलॉग ऐड होगा। जैसे ये इस पूरे हिस्से में खाली ईगो आएगा, सही है। तो मैंने इसको पहले स्प्लिट किया। दूसरा काम क्या करूंगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊंगा। टेक्स्ट में जाके दूसरे नंबर पे ऐड अ सब हेडिंग। उसके बाद यहाँ मैं सिंपल लिखूंगा ईगो, ठीक है। अब इसको साइज वगैरह को मुझे देखना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसका डिज़ाइन सबसे पहले चेंज करूंगा। डिज़ाइन का भी मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ से डिज़ाइन चेंज करूंगा। जैसे मैं ये वाला डिज़ाइन रखता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ये मैंने रख लिया। अब मैं इसको बड़ा करके अपने हिसाब से, ठीक है, इसमें एक एनिमेशन लगाऊंगा जो कि एग्जैक्ट वीडियो की लाइक थोड़ी सी लुक देगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये टेक्स्ट भी चल रहा है, जैसे कोई बोल रहा है वही चीज़ इसमें लिखी जा रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये वैसे ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल, क्योंकि आपके इधर नीचे आएगा, ठीक है, टेक्स्ट। मैं इसको अगर छोटा करके दिखाऊं, बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, बस इतना। अब यहाँ लेट सपोज ये दरमियान में आ जाएगा टेक्स्ट आपका बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब आपने चाहे तो, अच्छा, इसके साथ है ना, आप लोग एक काम भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपकी कोई भी वीडियो वगैरह थोड़ी सी डार्क है, लाइक मतलब ये जिस तरीके से बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है, ठीक हो गया। अब आपका जो टेक्स्ट है ना वो विजिबल होना चाहिए। उसको विजिबल करने के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट में आने के बाद फ्रेम्स होते हैं, लाइक ये शेप्स, सॉरी फ्रेम नहीं, शेप्स। शेप्स में आने के बाद ये काफ़ी सारी शेप्स आपको इधर मिल जाएंगी, ठीक है। मैं लेट सपोज ये वाली शेप उठा रहा हूँ। इस शेप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टेक्स्ट विजिबल बनाने के लिए। लेट सपोज ये देखें, ठीक है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सर्कल बना हुआ है कलर, ठीक है। इसका कलर यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पर आके जो कलर पसंद आता है, ये देखें साथ साथ चेंज भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको विजि और लाइक अब जो ये टेक्स्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा रिटन फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है। इसके लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एनिमेशंस में आएंगे। एनिमेशंस में आने के बाद पहले ही होता है टाइप राइटर, मैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ वीडियोज़ में। मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद यही चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर अब इसके बाद किसी और का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है। अदरवाइज मेरी तरफ से आज वीडियो एडिटिंग की जितनी भी चीज़ें थी मेन मेन, वो तमाम पूरी हो गई हैं। ये मैंने एक सवाल करना है आपसे। ये मैंने एक सॉन्ग देखा था अभी 14 अगस्त पे, ये सरेहान ने अपने पेज पे लगाया हुआ था। तो उसमें हम्म। जो पीछे सिंगर सॉन्ग सिंग कर रहा था ना, वो उर्दू क्लासिकल सिंगर में, उसमें क्लासिकल में सॉन्ग सिंग हो रहा था। तो हम जी। जब सुनो एआई में देख रहे होते हैं तो वो इस तरह की उर्दू नहीं बोल रहा था। तो ये अच्छा, उन्होंने कैसे किया कि वो जो क्लासिकल तबला बज रहा था और वो जो मैंने हमारे हैं जी जी वो आ रहे थे, वो कैसे हुआ? मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि सुनो एआई पे काफ़ी सारे ह- मतलब सॉन्ग बीट्स होती हैं, बट वो हमें पता नहीं होती। तो उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हम चैट जीपीटी पे जाएं, जैसा हमें सॉन्ग बीट चाहिए वो उसको बता दें, समझा दें। चैट जीपीटी फिर उस सॉन्ग बीट्स के हवाले से नाम दे देगा। बहुत सारे नाम देगा, कुछ गलत भी देगा, कुछ सही भी देगा, लेकिन ज़्यादातर सही देता है। फिर आप एक एक बीट लगा के चेक कर लें, जो ज़्यादा पसंद आती है बीट आपको वो रख लें। बना तो वो भी सुनो एआई से सॉन्ग, ठीक है, वो किसी और टूल से नहीं बना।
और जो उन्होंने उसमें वीडियोस लगाई हुई है ना, वो हमें यहाँ कैनवा में नहीं मिलती, वो वो उन्होंने यहाँ नहीं मिलती। प्रो से की हुई है। नहीं, कैनवा प्रो। वो जो वीडियो एडिटिंग वाला काम है ना, वो इनसे नहीं हुआ, ठीक है। वो सिंपल प्रॉम्प्ट से हुआ है, और वो कोई दूसरा एआई टूल है, ठीक है। कैनवा से नहीं हुआ, और वो प्रो वर्जन से हुआ है, क्योंकि प्रो से है या पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, वो पता चल जाता है कि प्रो है या सिंपल वर्जन है। अब्दुल रहमान, ये वो वाला सॉन्ग तो नहीं था जो सर रियान साहब ने अपनी प्रोफाइल पे गाया हुआ था? वो सर रहमत का बना हुआ तो नहीं था? नहीं, वो नहीं, ये सर रेहान ने खुद अपलोड किया था, आई थिंक। अच्छा। सर रहमत वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता करना हो ना कि किसी ने अगर नेशनल वीडियो बनाई है। एंथम है जो हम्म सर रेहान ने बनाया। वैसे अगर आपको पता करना हो तो उसका एक सिंपल तरीका भी है, जी आप जी, उस बताएं बंदे की प्लीज। प्रोफाइल पे जाएं, ठीक है, जो भी सॉन्ग है। अगर तो आपको ये पता करना है ना कि ये सॉन्ग इसने एआई टूल से बनाया है या विदाउट एआई टूल बनाया है, तो एआई टूल, अगर उसने मतलब प्रो वर्जन लिया हुआ होगा, तो उसके नीचे एआई टूल का वो नहीं आ रहा होता, सब लाइक नाम नहीं आता। और अगर उसने प्रो वर्जन नहीं लिया हुआ होगा तो नाम लाजमी आएगा। तो सिंपल तरीका है, आपको पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो उसको एडिट कर लेते हैं, वो गायब भी कर देते हैं। नहीं, नाम कहाँ डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, कहाँ पे नहीं, टूल का वो जो नाम आ वीडियो रहा है ना, होगा? वीडियो के अंदर ही टूल का नाम आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर इसको फिर चेक करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। जी। तो बस अभी किसी का अगर कोई सवाल नहीं जी है तो मुझे पार्टिसिपेंट्स, बता दें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। अब्दुलरहमान स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर ले। दें। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आज मैक्सिमम जो टीचर ट्रेनिंग की क्लास थी, उसमें जो हमारे पास था वीडियो एडिटिंग का टूल, उसमें हमने जितनी चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी थी वो हो गई। यहाँ तक अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो प्लीज़, अदरवाइज लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। लास्टली हमारे 2 टास्क रह गए, जिसमें एक आपका इंटरव्यू है और एक आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने हैं लिंक्डइन पे सरहान अल्लाह के साथ। सो यू गाइज हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन। ये तो आपके अपने करने का काम है, वो आप कर लीजिएगा। और सॉन्ग भी डेफिनेटली आप खुद बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। और आई थॉट कि हमारी कोई मिस या गुलशान ने कोई हमसे 2 हफ्ते पहले ये सवाल किया था, तो आई मुझे ये लगा कि हम ये भी एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग के बारे में गाइड किया जा सके। This is it for today. Thank you so very much for everyone today for tonight, and we'll see you tomorrow at the same time, 9 p.m. sharp according to Pakistan Standard Time. Complete your task and stay safe. Thank you so very much. Allah Hafiz.